हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल बैंकिंग गाइड। तो आज मैं आप लोग को कुछ ट्रिक्स बताऊंगी जो फ्रैक्शन टू परसेंटेज कन्वर्जन या फिर परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन करने के लिए जो हमको याद करना होता है। कुछ कुछ ऐसे फ्रैक्शंस होते हैं जो हमें याद रखना पड़ता है हमारे डीआई सिंप्लीफिकेशन कैलकुलेशंस को इजीली करने के लिए। तो वही सब के थोड़े से ट्रिक्स है कि आप कैसे उसको याद रख सकते हो, उसी के बारे में मैं आप लोग को आज बताऊंगी। अगर आप लोगों ने मेरी पहली वीडियोस नहीं देखी तो आप देख सकते हो, मैंने सारे वीडियोस की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है। तो चलिए हम आज की वीडियो शुरू करते हैं। ये रहे कुछ बेसिक फ्रैक्शंस, जैसे कि आप देख सकते हैं। आपको इनका वैल्यूज़ याद करना होगा। ये सारे ही बेसिक एकदम स्टार्टिंग फ्रैक्शंस है। जैसे कि हाफ का होता है 50%, 1/3 का होता है 33.33%, 1/4 का होता है 25%। तो ये आपको याद रखना होगा। इसी के बेसिस में हम दूसरे फ्रैक्शंस को याद करेंगे। आपको ये सारे ही फ्रैक्शंस के वैल्यूज़ पता होने चाहिए। जैसे कि ये सारे बेसिक फ्रैक्शंस है, जैसे 1/3 आपके बहुत बार यूज़ होते हैं, जैसे डीआई और सिंप्लीफिकेशन में बहुत यूज़ होता है। डीआई में स्पेशली ये सब बहुत आता है। तो आपको ये सब के वैल्यूज़ याद करने होंगे। अब जैसे आपको ये सारे वैल्यूज़, छोटे छोटे वैल्यूज़ याद हो जाएंगे, फिर आपको क्या करना है। जैसे कि आपको पता है ये 33.33% का वैल्यू होता है, फ्रैक्शन होता है 1/3। अब मान लीजिए क्वेश्चन में आपका आ गया कि 33.33%, तो आप उसको कैसे लिखेंगे। आप 100 को अलग से लिखेंगे और 33.33% को अलग से लिखेंगे। तो दोनों को अगर हम ऐड करें तो हमारा वैल्यू निकल के आता है 4/3, जो कि 133.33% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है। तो इसी तरह हम तोड़ सकते हैं। अगर 100, 200, 400, 500 जितना भी पूछे, उसमें हम ऐसे तोड़ सकते हैं उसको। अब आगे का जैसे देखिए 116.66%, जैसे कि आपको पता होगा वैल्यू, अगर आपने रिवाइज किया होगा तो, कि 16.66% 1/6 इसका फ्रैक्शन होता है। तो अगर इसमें हमको 16.66% पूछे तो हम 100 को अलग से लिखेंगे और 16.66% को अलग से लिखेंगे, तो हमारा फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगा 8/6। ऐसे ही 166.66%, 66.66% आपका 2/3 होता है फ्रैक्शन। उसमें अगर हम 1 ऐड करेंगे तो वो हो जाएगा आपका 5/6। तो ये सारे हैं ऐसे वैल्यूज़, ये आप निकाल भी सकते हो और ऐसे बहुत सारे वैल्यूज़ आप निकाल सकते हो। अब हम दूसरे वाले देखते हैं, जैसे कि 13.33%, इसमें पॉइंट एक का आगे आ गया है। तो उसमें क्या हो जाएगा, 13.33% का वैल्यू होता है 2/15। तो इसमें 133.33% का अगर पूछा जाए तो उसमें हमारा क्या होगा, जैसे कि एक पॉइंट इधर आ गया है तो एक ज़ीरो ऊपर चल जाएगा, तो हो जाएगा 20/15, जिसको अगर आप क्रॉस मतलब मल्टीप्लाई करोगे तो 4 आपको 3 फ्रैक्शन मिल जाएगा। वैसे ही दूसरे का देखिए, जैसे कि आपका 66.66% 2/3 होता है, ऐसे 6.66% एक पॉइंट आगे आ गया तो हो गया 1/15। तो उसी में हमारा क्या हो जाएगा वैल्यू 1/15, यानी कि 6.66% का वैल्यू हो गया 1/15 और 66.66% तो एक ज़ीरो ऊपर चल जाएगा, तो उसका वैल्यू हो जाएगा आपका 10/15, यानी कि 2/3। वैसे ही 8.33% का भी आप देख सकते हैं कि 8.33% 1/12 का वैल्यू होता है। और जैसे 83.33% हो जाएगा तो एक ज़ीरो ऊपर आ जाएगा, तो वो हो जाएगा आपका 10/12, यानी कि 5/6। अब आते हैं हम नेक्स्ट पे, जैसे कि ये 1/7 जो कि है 14.28%, आपको इसका वैल्यू याद रखना पड़ेगा। तो फिर आप इसके आगे भी फ्रैक्शंस बना सकते हैं, जैसे 2/7 होता है 14 का डबल, यानी कि 14 का 14 2 ज़ा 28, तो ये हो जाएगा 28.56। 3/7 है आपका 14 का 3 टाइम्स, यानी कि 42,
तो 42.84। वैसे ही 4/7 क्या होता है, 14 4 ज़ा 56, पर यहाँ पे 57, तो वो बहुत ही क्लोज है, यानी कि 14 4 56 के आसपास ही है, 57.12। 15 4 ज़ा 14 5 ज़ा कितना होता है, 70, तो आप देख सकते हैं ये 71.4, यानी कि उसका भी बहुत ही क्लोज है। तो ये आप जैसे रिवाइज करते जाओगे तो आपको ये सब वैल्यूज़ याद होते जाएंगे। अगर आप बाई चांस कहीं भूल जाते हो तो आप इसको याद कर सकते हो कि इसका डबल होता है, 14 का ट्रिपल हो रहा है, फिर उसका 4 टाइम हो रहा है, फिर उसका 5 और 6 टाइम्स ऐसे हो रहा है। फिर ये जैसे देखिए 1/8 होता है 12.5%, तो इसका भी आप जैसे कि 3/8 निकालोगे तो आप 12 का 3 टाइम्स जो कि 36 होता है, तो यहाँ पे उसी का क्लोज 37.5। 5/8 होता है आपका 12 5 ज़ा 60 होता है, तो यहाँ पे 62.50 उसी का क्लोज। 12 7 ज़ा जैसे कि आपका होता है 84, तो उसी के आसपास होता है 87.5। तो ऐसे आप ये सब वैल्यूज़ याद रख सकते हो। और यहाँ पे जैसे है 1/9 यानी कि 11.11%, तो इसमें क्या होता है, आपको न्यूमरेटर जो भी होगा वही 11 का मल्टीपल होगा। जैसे कि 2/9 22.22%, 3/9 33.33%, 4/9 आपका आता है 44.44%। आपका डिनोमिनेटर सेम ही रहेगा और डिनोमिनेटर सबका सेम ही रहेगा, और न्यूमरेटर आपका जैसे होता है 11 का मल्टीपल होते जाएगा। ऐसे ये भी आप देख सकते हो 1/12 8.33%। वैसे ही 5/12 हो गया आपका 8.33% का 5 टाइम्स। जैसे कि आपका 7/12 हो गया, वो हो गया 8.33% का 7 टाइम्स। तो ऐसे आप ये सब वैल्यूज़ याद रख सकते हो। तो यही था गाइस आज का वीडियो। छोटे छोटे ट्रिक्स जो आपको याद रखने पड़ेंगे, आप जैसे ही क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो ये सब अप्लाई करोगे तो आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस डे।